एक कन्या थी, एक कथा सुनो। एक कन्या थी, उस कन्या ने संकल्प लिया कि मैं ऐसे पुरुष से शादी करूंगी जो कम से कम रोज 1000 संतों को भोजन पवाता हो। कम से कम 1000 संतों को भोजन पवाता हो, उससे मैं ब्याह करूंगी। तभी उस नगर में एक सेठ जी रहते थे, मतलब सेठ जी नहीं थे तो वो युवा ही, ब्याह नहीं हुआ था उनका। उनको जब ये बात पता चली तो वो भी बड़े भगवत भक्त थे। उनके मन में भी ये भावना थी कि भाई ऐसी कन्या से मेरा ब्याह हो जो भगवत भक्त हो। तो जब उनको किसी ने जाकर कहा, बोले देख तेरे अंदर जितनी भक्ति है तुझसे भी ज्यादा भक्ति करने वाली एक कन्या मिली हमको। तो जिस रिश्तेदार ने आकर बताया, उसने कौन है, क्या नाम है उनका? बोले नाम तो मुझे नहीं पता पर उसका संकल्प सुन ले। बोले क्या? उसने संकल्प लिया है कि मैं ऐसे पुरुष से ब्याह करूंगी जो प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन करावे। तो वो जो व्यक्ति थे उनके मन में आ गया कि नहीं, मैं उस कन्या से ब्याह करूंगा, मैं वचन दे के ब्याह करूंगा कि मैं रोज 1000 संतों को भोजन पवाऊंगा। हरपाल जी नाम था उनका। वचन दिया, लिख करके अपनी पत्नी को दे दिया, चाहे मेरी स्थिति कैसी भी हो जाए पर मैं तुम्हारे वचन को निभाऊंगा, मरते दम तक 1000 संतों को नित्य भोजन कराऊंगा। और पत्नी ने उनसे ब्याह किया, दोनों का ब्याह हो गया। बहुत संपन्न परिवार के थे, बहुत धनवान परिवार के थे हरपाल जी, पर उनका कहीं भी कार्य काज काम में कहीं मन लगता नहीं था, घर पे रहते थे। लेकिन पत्नी ने आकर के काम शुरू करवा दिया, रोज 1000 संतों को भोजन कराते। रोज घर में भट्टी चलती रहती, रोटी बन रही है, सब्जी बन रही है, दाल चावल खीर पकौड़ी। और संत महाराज, अब 1000 संतों के लिए निमंत्रण था तो जरूरी थोड़ी कि 1000 एक बार आ जाए तो उसको उठा देंगे। सब जगह हल्ला हो गया, एक हरपाल नाम का व्यक्ति 1000 संतों को भोजन कराता है, तो कम से कम 2-2,500 संत रोज आते थे। हरपाल जी सबको पवाते, जितना धन उनके पास था सारा धन लगा दिया संतों की सेवा में। धीरे धीरे सारा धन खत्म हो गया तो अपने पुश्तैनी घर का जितना वैभव था पुराना, धीरे धीरे उसको लगाने लगे। धीरे धीरे वह भी खत्म हो गया। एक दिन उन्होंने मन में विचार किया कि संतों की सेवा नहीं रुकनी चाहिए। अपना घर बेच दिया, किराए पर चले गए और उस घर से जितना पैसा मिला देवी से बोले, आप तो देवी देखो कम से कम 5 साल हमको कहीं कुछ नहीं करा, 5 साल तक खूब सेवा होगी, इतना पैसा आ गया। खूब सेवा की, 5 साल तो बड़े आनंद में निकल गए, लेकिन 5 साल बाद वो पैसा भी खत्म होने लगा। तो हरपाल जी बोले अब कैसे सेवा करें? पत्नी को वचन दिया था, जबकि अभी तक करीब 20-25 वर्ष हो चुके हैं उनको सेवा करते करते। लेकिन बंधुओं देखिए, सेवा और भगवत नियम ये कोई संसारी क्रिया नहीं है कि आपका 5-6 दिन में मन भर जाए उससे। संसार की जो स्थिति होती है ना उसमें मन भर जाता है, पर भगवत क्रियाएं जो होती है ना उसमें हर दिन नवीन लगता है। हमको कथा करते करते 9 वर्ष हो गए, पर हमको हर कथा में एक नवीनता हमें ही प्राप्त होती है। हर कथा में खुद को कुछ नया सा पाते हैं। अगर हमारा उद्देश्य कुछ और होता ना कथा का, तो निश्चित हम इससे भी ऊब गए होते रोज कर करके। लेकिन नहीं, हर दिन कुछ नया मिलता है। भक्ति वही ये एक पैरामीटर है नापने का कि अगर आप अपने भजन से, अपने साधन से, अपने गुरु से, अपने नियम से यदि ऊब रहे हो तो इसका मतलब आपने शुद्ध किया नहीं था। शुद्ध यदि होगा भाव तो आप कभी ऊबोगे नहीं, नित्य प्रति नवीन भाव उत्पन्न होगा। गुरु जी को जितनी बार देखोगे नए दिखेंगे, कथा जितनी बार सुनोगे नई लगेगी, नाम जब जितनी बार करोगे पहले से ज्यादा उत्साह होगा। हरपाल जी का यही था, 25 वर्ष हो गए सेवा करते करते, सब लुटा दिया, लेकिन अब भी संत सेवा करने में उनको आलस नहीं आता। हरपाल जी बोले अब क्या करें, तो उधार मांगने लगे। घर घर जाते और उनसे उधार ले लेते, बोले हम चुका देंगे, आप हमें दे दो। हरपाल जी का अच्छा स्वभाव था, सबने खूब उधार दिया, उससे भी 1-2 साल की सेवा हो गई। लेकिन अब महाराज उन्होंने उधार लौटाया ही नहीं, क्योंकि करते कुछ थे ही नहीं। तो लोगों ने उधार देना बंद कर दिया, बल्कि मंगता और आने लगे उनके पास, हमारा पैसा कब लौटा रहे हो? हरपाल जी सोचने लगे क्या करूं। व्यक्ति जब एक संकल्प धारण करता है ना,
तो कुछ समय बाद ठाकुर जी बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं कि ये संकल्प टूटे। एक बात याद रखिएगा, आपने कोई व्रत नियम संकल्प धारण किया है और कुछ समय बाद बड़ी कठिनाई आ रही है उस नियम संकल्प व्रत को करने में, तो यही समझ लेना ये कठिनाई कोई और नहीं, ठाकुर जी ही दे रहे हैं, देखने परखने के लिए कि हमारे 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 अंदर दृढ़ता है कि नहीं। हरपाल जी सोचने लगे क्या करूं, तो हरपाल जी ने एक दिन रात में सोते सोते विचार किया अब और कोई तरीका तो बचा नहीं है, तो चोरी करने लगे। घरों में जाते और घरों में जाके धन नहीं चुराते, घरों में जाके रसोई में जाके राशन चुराते, दाल चावल चीनी आटा ये सब चुरा लाते लोगों के घरों से, और उनके घरों में जाकर के सब सामग्री निकाल के लाने लगे। संत सेवा नहीं रुके। एक दिन एक संत ने उनको कहा, बोले हरपाल जी हमको पता लगा है कि आप चोरी वोरी करते और धनवन नहीं चुराते हो, लेकिन आप रसोई घर की सामग्री चुरा लेते हो। बोले भगवान क्षमा करना कान पकड़ के, पर मैं क्या करूं, संत सेवा रुकनी नहीं चाहिए। तो उन संत ने आज्ञा कर दी, बोले काम करो सबके घर का राशन मत चुराया करो, उनके घर का चुराया करो जिनके घर पर ठाकुर जी का भोग नहीं लगता। बोले हाँ ये बात ठीक है। बोले क्योंकि अभी तुम उनके घर का भी चुरा लाते हो जिनके घर ठाकुर जी बैठे हैं, अब उनके घर का राशन लिया तो बेचारे ठाकुर जी क्या पाएंगे। हरपाल जी बोले नहीं ये बात तो ठीक है, अब मैं उन लोगों के घर से राशन चुराऊंगा जिनके घर ठाकुर जी की सेवा नहीं होती, संत सेवा नहीं होती, जो तीर्थ नहीं जाते, भगवान नाम नहीं भूलते। नास्तिकों के घर से अन्न चुराते और ला करके भोग लगा देते, ठाकुर सब संतों को पवा देते। भगवान एक दिन वैकुंठ में बैठे बैठे हरपाल जी को देख रहे थे, और देखते देखते ठाकुर जी बोले रुक्मणी जी देखो ना ये कितना प्रिय भक्त है, संत सेवा रुक ना जाए उसके लिए चोरी तक करने लगा है, सब लुटा दिया है अपना। रुक्मणी जी बोले हाँ वैष्णव तो है, ठाकुर जी इस पर थोड़ी कृपा कर दो ना। बोले हमारा बहुत मन हो रहा है इस पर कृपा कर दें। बोले कैसी कृपा करोगे। ठाकुर जी बोले रुको अभी आते हैं। भगवान गए और महाराज ऐसी लंबी सी मूछ लगा करके बढ़िया सुंदर पाग पहन करके, गले में खूब सारे आभूषण पहन के, हाथ में कड़ूला पहन के, खूब सारी अंगूठियां लेकर के, और पैरों में सोने की जूती, हाथ में सोने की बेंत लेकर के एक बढ़िया मालदार सेठ बन करके आए। रुक्मणी जी बोली क्या कर रहे हो। बोले हरपाल रात्रि में तो लोगों के घर से अन्न चुराता है और सुबह राह चलते हुए धनवान लोगों को लूट लेता है। हम जा रहे हैं इसके राह के राहगिरी बनके और अपने धन धान्य से इसको इतना आकर्षित कर लेंगे कि हमको ही लूटेगा, और जब खुद को लुटवा देंगे ना इसको तब हमको चैन पड़ेगा, हाँ अब हमको आनंद आया। और इतना धन देकर के आएंगे कि हरपाल जब तक जीवित रहेगा तब तक संत सेवा बंद नहीं होगी। रुक्मणी जी बोली आपका भाव बहुत सुंदर है, हम भी चलें। रुक्मणी जी बोली हम भी चलें। भगवान बोले चलो तुम भी ऐसे ऐसे आभूषण पहन के चलो कि जैसे ही हरपाल लूटे और लूट करके उनसे धन लावे तो इतना धन आवे कि उसका धन कभी खत्म ही नहीं हो। तो रुक्मणी जी ने अक्षय अक्षय मणियां पहनी, जो कभी जिनका मूल्य, जिनसे मिलने वाला रुपया कभी खत्म ही नहीं होता, ऐसी ऐसी मणियां पहनी, साक्षात लक्ष्मी है। हरपाल जी खड़े थे और आज संत सेवा की कोई व्यवस्था नहीं बनी, रात में कहीं से लेके भी नहीं आ पाए, और सुबह से संतों का जमावड़ा लगा है घर के बाहर। हरपाल जी सोच रहे हैं कोई बढ़िया मालदार मिल जाए, उसको लूट के ले जाएं, संतों की सेवा तो भी बन जाए। इतने में महाराज अदब की चाल चलते हुए, भ्रगुटी ऊपर उठाए हुए, एक अभिमानी व्यक्ति की तरह छड़ी पटकते हुए श्री ठाकुर जी सामने आ गए। हरपाल जी की जैसी दृष्टि पड़ी, कमल नेत्र हैं पर वृद्ध सा शरीर है और भौएं अपनी चढ़ा रखी हैं, झन 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 करके सारे अंग के आभूषण बज रहे हैं, बढ़िया सुंदर पाग पहनी, सोने की जूतियां। हरपाल जी ने जैसे ही देखा, हे ठाकुर जी, हे विधाता, आपकी बड़ी कृपा, आज तो ऐसा मालदार भेजा है कि इसको लूट लूंगा तो जीवन भर कहीं से मांगना ही नहीं पड़ेगा। इतने में ही पीछे से आती लक्ष्मी दिखाई दी, सेठानी जी दिखाई दी। तो हरपाल जी बोला ओहो, आपने तो ठाकुर जी केवल मेरे अंत तक की व्यवस्था नहीं, मेरी आगे की पुश्तें भी पवा सकेंगी, इतना धन भेजा है, आज तो दोनों को लूट ले जाऊंगा आज।
ठाकुर जी अदा में चलते हुए आए। हरपाल जी खड़े थे दीन हीन से बन के। ठाकुर जी ने आके बोली, ए भैया सुनो। बोले हाँ। ये सामने फलाने नाम का गांव है ना? बोले हाँ। अरे इसके आगे एक शहर है, हमको वहां जाना है। हम दोनों पति पत्नी वहां जाने के लिए निकले। बैलगाड़ी पीछे हमारी उसका पहिया टूट गया तो वो छोड़नी पड़ी, पैदल ही जाना पड़ेगा। लेकिन हमको पता है क्या, इस नगर में एक हरपाल नाम का चोर रहता है। हरपाल जी खड़े हैं सामने। बोले अच्छा। और हमने सुना है वो बड़े बड़े सेठों के यहां से अन्न चुरा लेता है, आजकल धन भी चुराने लगा है, और राह चलते हुओं के धन धान्य भी चुरा लेता है। लेकिन आप तो शक्ल से बड़े भोले लगते हो, आप तो जानते होंगे उस हरपाल को। हरपाल जी बोले हाँ बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। बोले आपको हम कुछ मुद्राएं दे देंगे, कुछ धन दे देंगे, आप हमको कैसे भी सही सलामत इस नगर से निकाल के ले जाओ। हरपाल जी बोले आप बिल्कुल सही जगह आए हो मेरे पास। मैं यहां इसीलिए खड़ा रहता हूं, जो भी हरपाल से डरते हैं उनको बचा के ले जाता हूं। भगवान बोले तो क्या करना है? बोले इस नगर के बाहर बाहर जंगल का रास्ता है, वहां हरपाल नहीं जाता। मैं आपको वहां से ले जा करके और आप जिस जगह जाना चाहते हैं वहां आपको छोड़ दूंगा। ठाकुर जी बड़े खुश हो गए। सेठानी जी देखो बहुत बढ़िया भला आदमी मिला है, और भैया इसको हम कुछ धन धान दे देंगे। तो हरपाल जी बोले लेकिन एक शर्त है, धन पहले दे दो। क्यों? बोले क्योंकि हमारी पत्नी जो है वो घर पर संत सेवा करने के लिए बैठी है, कोई व्यवस्था नहीं है। आप धन दे देंगे तो मैं व्यवस्था पहले घर की कराऊं, फिर आपको छुड़ाऊंगा। भगवान ने 1-2-4 मुद्रा दे दी, व्यवस्था करके हरपाल जी दिया है। और पत्नी से कह के बोले बस आज और पवा दो संतों को। अब ऐसी व्यवस्था मिली है कि हम क्या, हमारे आगामी 5 पीढ़ियां तक भी किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, संत सेवा होती रहेगी, इतना धन मिलने वाला है आज। हरपाल जी निकले। ठाकुर जी खड़े थे प्रतीक्षा में। हरपाल जी आइए आइए सेठ जी, मेरे पीछे पीछे चलते चलो। और महाराज चलते चलते, सब इधर देखो, चलते 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 जैसे ही विहंगम जंगल में पहुंचे, भीषण जंगल, भयावह जंगल। महाराज सूरज की किरण भी नहीं पड़ रही थी पृथ्वी पर, दूर दूर तक आवाज भी जाने वाली नहीं थी। वहां जैसे ही पहुंचे, तुरंत हरपाल ने अपने सिर की पगड़ी उतारी और पूरा गमछा फैला दिया सामने, अपना बेंत पटकने लगा। खबरदार खड़े हो जाओ दोनों मेरे सामने। सेठ सेठानी बोले क्या हुआ भैया, सज्जन आदमी क्या हुआ? हंस करके बोले मैं ही हरपाल हूं, आप दोनों फंस गए। अब चलो, अपने सिर से लेकर के पैर तक जितने आभूषण पहने उतार उतार के सब धरते जाओ। रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी खड़खड़ कांप रहे थे, हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, और धीमे धीमे सब उतार रहे हैं। रुक्मणी जी धीरे से बोली, हिरण्यकश्यप के आगे नहीं कांपे थे, रावण के आगे आपकी कंपन नहीं छूटा था, ये हरपाल के आगे इतना क्यों कांप रहे हो? ठाकुर जी कह रहे हैं भक्त है, भक्त से तो मुझे डर लगता है, वैष्णवों से ही प्रेम है, वैष्णवों से ही भय है, वैष्णवों से ही सब कुछ है मेरा। अहम भक्त पराधीन। मेरा भक्त जब रोष करता है तो जिस रोष से पूरा विश्व कांपता है, ऐसे रावण कुंभकर्ण आदियों के रोष से मैं नहीं डरता, पर मुझसे प्रेम करने वाला भक्त जब रोष करता है तो मुझे डर लगता है, मैं भयभीत हो जाता हूं। ठाकुर जी उतार उतार के सब धर दिए। सेठानी जी कहां लेके जाओगी इतने गहने? सेठ जी ने सब उतार दिए, तुम भी उतारो। रुक्मणी जी ने भी कान के कुंडल उतारे, बिछिया उतारी, गले के सब आभूषण उतारो के, कड़ूला उड़ूला सब धर दिए। हरपाल बोला बेंत लेके कहां जा रहे हो? इसको भी धरो। बोले भैया बुढ़ापे की हमारी लाठी है, इससे तो हम चलते हैं। बोले लाठी चाहिए तो लो, लकड़ी की लो, सोने की लाठी लेके गुजार, इससे कम से कम नहीं तो 10 दिन तक संत भोजन करेंगे, तो धरो इसको नीचे। ठाकुर जी की लाठी ले ली। भैया अब तो हमको छोड़ दो। भगवान ने जैसे हाथ जोड़े तो इकन्नी उंगली में एक अंगूठी पहनी थी भगवान ने, और उसमें बहुत सुंदर एक हीरा चमक रहा था। हरपाल जी बोले ये कहां लेके जा रहे हो? बोले भैया ये तो हमारी बचपन की है, ये अब उंगली से निकलती नहीं है, देखो हमने खूब प्रयास किया, ये आज तक निकली नहीं। सेठानी तुम बताओ। बोले हाँ मैंने भी खूब प्रयास किया, ये निकलती नहीं है, इसको कैसे दे दें? ये तो छोड़ दो। बोले अरे ऐसे कैसे छोड़ दें? इस एक अंगूठी से कम 2 साल तक संत भोजन करेंगे।
मतलब हरपाल की दृष्टि में वो धन नहीं है, हरपाल की दृष्टि में वो वैभव नहीं है, हरपाल की दृष्टि में वो संत सेवा है। आप लोग मत करना कहीं ऐसा। बदायूं के रास्ता में खड़े हो गए रात 12 बजे, बिसौली से आने जाने वाले सब करोड़पति लुट गए। क्यों? महाराज जी कथा में सुना गए थे, और उससे क्या किया, अगले दिन रामलीला मैदान में संत भोज करा दिया। ऐसा आप मत करना, ये आपके लिए नहीं है। ये भैया हरपाल जैसे स्वभाव, उनका स्वभाव ही वैसा था। उनके स्वभाव में चतुराई नहीं थी, वो सहज थे, इसलिए उनसे हो गया। आप मत करना ऐसा। हरपाल जी बोले ये उंगली उतारो, इससे तो 2 साल तक भोजन होगा संतों का। भगवान बोले ये अंगूठी नहीं उतरेगी। सेठानी बोली मैंने भी बहुत प्रयास किया, ये अंगूठी नहीं निकलती है। हरपाल जी बोले निकलेगी कैसे नहीं, खूब प्रयास किया, जब नहीं निकली तो हरपाल जी ने पकड़ के बोला रुको, इसको उंगली को ही काट देता हूं, उंगली काट दूंगा तो ये निकल आएगी बाहर। जैसे ही उंगली काटने के लिए उन्होंने गरसा उठाया, इतने में शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए। अरे भैया रुक जा रुक जा रुक जा, हाथ उंगली मत काटे भैया, हम आए तेरे द्वार पर। जैसे ही देखा चतुर्भुज रूप में भगवान खड़े हैं, और इतने में ही वो सेठानी जी साक्षात लक्ष्मी के रूप में खड़ी हो गई। हरपाल जी थोड़ी देर तो देखते रहे, अपने ऊपर भरोसा ही नहीं हुआ कि ठाकुर जी आ गए, और तभी बेसुध होकर के वहीं गिर गए। भगवान ने जाकर के गोद में उठाया, हरपाल होश में आओ। हरपाल क्या हुआ? हरपाल जी होश में आए, बहुत रोए, चरणों से लिपट लिपट के रोए। मैं कैसा पापी, मैंने अपना घर लुटा दिया, अपना धन धान्य लुटा दिया, अपनी सारी पुस्तकों की संपत्ति लुटा दी, वहां तक तो ठीक था। लोगों से उधार ले ले करके मैंने वापस नहीं किया, वहां तक भी ठीक था। मैंने लोगों के घरों से राशन चुराया, वहां तक भी ठीक था। मैंने राह चलते हुए लोगों को लूटा, वह भी ठीक था। परंतु जिनकी आराधना करते हैं हजारों संत और आकर के मेरे यहां प्रसाद पाते हैं, ऐसे हजारों संतों के आराध्य ठाकुर जी को आज लूट लिया मैंने। नरक में भी मेरे लिए स्थान नहीं होगा। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, बहुत बड़ा पाप किया, बहुत बड़ा दोष हो गया मुझसे। नाथ मुझे क्षमा कर दो, और आप मुझे क्षमा मत कीजिएगा, मुझे तो नरक ही डाल दीजिएगा। आज जो मैंने कृत्य किया है इसकी तो मुझे कभी अपेक्षा नहीं थी। जिन ठाकुर जी पर सब न्योछावर किया जाता है, वो ठाकुर जी आज मुझ पर सब न्योछावर कर रहे हैं। मेरे आगे वो भी थर थर कांप के सब दे रहे हैं। मैं आपकी उंगली काटने तक मजबूर हो गया। मैं महापापी हूं नाथ। भगवान ने हृदय से लगा लिया हरपाल को, और बोले हरपाल, तुमने जितना भी धन धान्य आदि लिया, इससे अपना घर नहीं बनाया, अपने लिए वस्त्र नहीं खरीदे, अपनी पत्नी के लिए व्यवस्था नहीं की। अरे मुझे तो यह भी याद है कि तुम संतों को प्रसाद पवा देते थे, 5-5 दिन तक स्वयं भूखे रहे हो। तुम्हारी करनी के पीछे उद्देश्य संत सेवा थी, अपना पोषण नहीं था। और शास्त्र आज्ञा करते हैं हरपाल, यज्ञ चाहे कोई कहे करे, कथा चाहे कोई करे, पर फल उसी को मिलता है जिसका धन लगा होता है। भले ही संतों को भोजन तुमने कराया, पर तुमने धन और राशन उन लोगों का लगाया जो कभी सेवा नहीं करते थे। अरे तुम्हारी वजह से कितने सेठों को फल मिला है, कितने सेठों को पुण्य मिला है। इसलिए तुम्हारी सेवा पाप नहीं है। और अब मैंने तुम्हें इतना धन दे दिया है कि तुम क्या, तुम्हारी 21 पीढ़ियों तक भी ये संत सेवा नहीं रुकेगी, चलती रहेगी। हरपाल जी भगवान के आगे नतमस्तक हो गए। ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया और कहा हरपाल अब तुम जाओ, सेवा करो, हम प्रस्थान करते हैं। हरपाल जी ने कहा भगवान, पर मुझे एक बात याद आई अभी। क्या? आज इतने वर्षों से मेरे घर संत सेवा चल रही है, इतना सब कुछ होने के बाद आज प्रत्यक्ष मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो गए। इन सब के मूल में जो है वो तो मेरी पत्नी है। यदि उसने संकल्प नहीं लिया होता कि मैं 1000 संतों को भोजन कराने वाले से ब्याह करूंगी, तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंचता। आज आपके दर्शन कराने का सौभाग्य भी मेरी पत्नी की वजह से मिला, लेकिन मैं दर्शन कर रहा हूं, वो घर पे बैठी है। नाथ ये उचित नहीं है, आप कृपा करके मेरी पत्नी को दर्शन दो।
भगवान बोले ठीक है। रुक्मणी और ठाकुर जी दोनों छोटे छोटे बालक बन गए, एक कन्या और एक बालक छोटे से लाला, और दोनों गोदी में बैठ गए हरपाल जी की। क्यों? भगवान रूप में जाएंगे तो पूरा नगर देखेगा, इसलिए छोटे छोटे बालक बन करके हरपाल जी गोद में चढ़ करके दोनों गए। और जैसे ही घर में पहुंचे, देवी देखो कौन आए हैं। अरे ये छोटे छोटे बालक कहां से लिया है? बोले गौर से देखो। जैसे ही देवी ने गौर से देखा, इतने में भगवान पुनः प्रकट हो गए और दोनों दंपति को एक साथ आशीष दी।